नमस्कार, मैं हूं शिखा और आप देख रहे हैं नवविहार 24। पूर्णिया देश की आजादी के इतिहास में बिहार के पूर्णिया झंडा चौक का इतिहास काफी पुराना है, जहां हर साल 14 अगस्त की रात्रि में 12:01 पर झंडोत्तोलन किया जाता है। वहीं झंडोत्तोलन के बाद लोग एक दूसरे को मिठाई बांटकर स्वतंत्रता दिवस की खुशियां सबसे पहले मनाते हैं। पूर्णिया में आधी रात को आजादी का जश्न की बात 14 अगस्त 1947 की है। वहीं 14 अगस्त को सुबह से ही पूर्णिया के लोग आजादी की खबर सुनने के लिए बेचैन थे, जहां झंडा चौक स्थित एक दुकान पर दिन भर भीड़ लगी रही, जिसके बाद रात 12 बजे रेडियो से लॉर्ड माउंटबेटन ने आजादी की घोषणा करी। इस दौरान झंडा चौक पूर्णिया में रामेश्वर प्रसाद सिंह, राम जतन शाह, कमल देव नारायण सिन्हा, गणेश चंद्र दास सहित उनके सहयोगी पहुंचे। लॉर्ड माउंटबेटन की इस घोषणा से सभी क्रांतिकारियों में खुशी की लहर छा गई, जहां आनंद फानन में बांस, रस्सी और तिरंगा झंडा मंगवाया गया। 14 अगस्त 1947 की रात 12:01 बजे स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वर प्रसाद सिंह ने तिरंगारोहण किया। बताते चले कि पूरे देश में पहला झंडा बाघा बॉर्डर पर फहराया जाता है। इसके बाद बिहार के पूर्णिया के झंडा चौक पर झंडोत्तोलन होता है। रात्रि में झंडोत्तोलन को लेकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव, सदर विधायक विजय खेमका, महापौर विभा कुमारी समेत समाज की बुद्धिजीवी और वरिष्ठ जन के साथ काफी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हुए। मौके पर स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वर प्रसाद सिंह के पोता विपुल कुमार सिंह ने कहा कि देश का महापर्व को 1947 से ही मनाते आ रहे हैं। वहीं सदर विधायक समेत स्थानीय लोगों ने कहा कि बारिश होने के बावजूद हम लोग ऐतिहासिक स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, जो संपूर्ण पूर्णिया वासियों के लिए गर्व की बात है। पूर्णिया से श्याम नंदन की रिपोर्ट। को यहाँ झंडा फहराया जाता है। जब देश आज़ाद हुई थे तो सबसे पहले लोग तो बोलते हैं कुछ और, लेकिन सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज अगर फहराया गया था तो पूर्णिया के इस झंडा चौक पर। उसके बाद जब पाकिस्तान हिंदुस्तान वाली बात आई थी तो उसके बाद बाघा बॉर्डर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। ये बात आप लोग भी समझ सकते हैं। तो ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि हमारे इस पूर्णिया की धरती पर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने राष्ट्र ध्वज 12:01 में फहराया था और हम अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं और उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को सत सत नमन करते हैं। और आज के दिन हम उस सभी स्वतंत्रता सेनानियों को जिसने आज़ादी में अपनी भूमिका निभाई, साथ ही आपको पता होगा कि हमारी कितनी बहनें हाथ में राखी बांधना बंद कर दी, कहा कि उसके भाई उस संग्राम में मर गए, कितनी माताएं के सिंदूर मिट गए। ऐसे फ्री में क्या कहते हैं, राष्ट्रीय का जो यह पर्व मनाते हैं, फ्री में हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था। हमारा स्वतंत्रता के लिए हमने बहुत चीज़ खोया है। इसे हर वर्ष राष्ट्रध्वज को सम्मान से मनाना चाहिए। और साथ ही मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ राष्ट्रध्वज फहरा देने से नहीं होता है, राष्ट्रध्वज का सम्मान भी होना चाहिए। सड़कों पर भी गिरा पड़ा अगर मिले तो उस राष्ट्रध्वज को उठा करके सीने में लगाइए और नमन कीजिए उस स्वतंत्रता सेनानियों को। मैं आपको बता दूं कि मैं 25-30 वर्ष से राष्ट्रध्वज को 15 अगस्त और 26 जनवरी के दूसरे दिन राष्ट्रध्वज को गली गली मोहल्ले मोहल्ले से चुनकर उस राष्ट्रध्वज को सम्मान करता हूं, जल समाधि देता हूं। अच्छा, ये आज पानी भी बरस रहा था, उसके बाद भी उत्साह पूरा दिख रहा है। ये राष्ट्र पर्व है। राष्ट्र पर्व में कोई ऐसा जुनून होता है लोगों में कि आप देख ही रहे हैं कि हुजूम आया हुआ है, जन सैलाब यहाँ आया हुआ है। अभी यहाँ से जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ युवा, महिला, माताएं, बहनें सभी के दिल में इस देश के प्रति जो जुनून है, राष्ट्रभक्ति है, वह दिख रहा है। मैं अनिल चौधरी। कि अब तो सदन का बात है, अब सदन में अब सरकार क्या कर रही है नहीं कर रही है तो सरकार की बात है, लेकिन हम लोग इस चौक को राष्ट्र धरोहर के ही रूप में मानते हैं। सरकार दे या ना दे, लेकिन हम लोग अपने तरफ से मनाते हैं। सबसे पहले बात, आप सभी को ये गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आज हमारे भारत में जो देश आज़ाद हुआ था, सबसे पहला पूर्णिया जिला में 12:01 में झंडोत्तोलन किया जाता। मैं सरकार से ही मांग करूंगा हमेशा
कि ये जो राष्ट्रीय दर्जा दिया जाए पूर्णिया में, मेरा यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमेशा रहेगा। जब जब यहाँ पे झंडा तोलन होगा 15 अगस्त के दिन, हम लोग यही मांग उठाएंगे नीतीश कुमार जी से, हमारे मोदी जी से, कि ये राष्ट्रीय दर्जा का ये दिया जाए, सम्मान दिया जाए। जी तरह से मतलब 15 अगस्त से आते हैं यहाँ, जितना भी ये है सबसे पहले हमारे पूर्णिया में मनाया जाता है। इसलिए हम लोग भी आज का दिन और आज का पल को हम लोग इतना इंतजार करते हैं ना कि हमारे झंडा चौक पर पहला झंडा लहराए, उसके बाद पूरा देश में लहराता है। इसलिए हमारा पूर्णिया बहुत भाग्यशाली और हम लोग भी बहुत भाग्यशाली कि हम लोग पूर्णिया के वासी है। बारिश हो रही थी फिर भी हमारे यहाँ झंडा फहराने वाले लोगों की कमी नहीं थी, इतनी भीड़ थी ना कि जगह ही नहीं थी यहाँ। आज हमारे यहाँ मतलब इतना उत्साह है कि हम लोग बारिश को भी इंतजार नहीं कि हम लोग बारिश में भीगते हुए आके झंडा फहरा है। हम लोग, मेरा है रूपाली सा झंडा। क्यों रात में झंडोत्तोलन किया? ये हमारी आज़ादी का प्रतीक है। बाघा बॉर्डर में रात को 12 बजे वहाँ झंडा तोलन हुआ था। उससे पहले हमारे पूर्णिया में जैसे ही आज़ादी का पता लगा, हम लोगों ने यहाँ झंडा फहराया। आज से नहीं, बहुत सदियों से ये कार्यक्रम हो रहा है। 77 अभी 78 आ रहा है। इसमें यही प्रतीक हम लोग हर साल इसको एक उत्साहित त्यौहार के रूप में मनाते हैं। कैसा लगता है कि पूरे देश में माना जाता है कि पूर्णिया में सर्वप्रथम झंडोत्तोलन होता है? बहुत गर्व होता है, बहुत गर्व फील होता है जब हमारे ये राष्ट्रीय ध्वज का इसे जब भी सम्मानित किया जाएगा तो सबसे पहले पूर्णिया ही होगा। क्या नाम है? जूली आर्या, पूर्णिया। 15 अगस्त की मॉर्निंग है। हाँ नहीं, मॉर्निंग है। हाँ। इसका झंडोत्तोलन को लेकर बस बहुत गर्व महसूस होता है कि हम सबसे पहले यहाँ पूर्णिया में ये क्या परिचय हुआ? राय रिम्पा कुमारी। यहाँ सन 1947 में जब आज़ादी की बात हो रही थी, जैसे रात 14 अगस्त के मध्य रात्रि 12:01 में लॉर्ड माउंटबेटन ने घोषणा किया कि भारत एक स्वतंत्र गणराज्य है, उसी वक्त यहाँ पे मौजूद स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वर प्रसाद सिंह जी, कमलदेव नारायण सिन्हा जी, रामजतन शाह जी और शमसुल हक जी, सतीनाथ भादरी जी, मोल बाबू सभी उपस्थित थे। और उस समय गणेश दास GMB मिष्ठान भंडार, उन्होंने 8 मन जिलेबी बांटा था। अंदाज़ा लगाइए क्या भीड़ और उत्साह होगी उस समय। ये तो हम लोग दादाजी से सुने और अब भी जो हम लोग कर रहे हैं ये भी बहुत अच्छा हो रहा है। निर्वहन कर रहे हैं, भीड़ भी जुटती है और आप लोग भी जुटते हैं। देश में 2 जगह देश में 2 ही जगह बाघा बॉर्डर और पूर्णिया झंडा चौक में 12:01 में। पूर्णिया जिला बिहार की जनता के सभी भाई बहनों को मैं 78वें स्वतंत्रता दिवस की उनको शुभकामना देता हूँ, मंगल शुभकामना देता हूँ। अभी ये जो पूर्णिया का ऐतिहासिक स्थल है भट्टा झंडा चौक, जहाँ 1947 से ही 14 और 15 की मध्य रात्रि को लोग इस झंडा तोलन को उत्सव के रूप में मनाते हैं। सामूहिक रूप से यहाँ की जो समिति है, सब युवा जुटते हैं, बहुत बड़ी संख्या में हमारी बहनें जुटती हैं जो यहाँ उपस्थित हैं। 12 सवा 12 बज रहा है, लोग 10:30 बजे से यहाँ जुटना शुरू हो जाते हैं और एक उत्सव के रूप में हम इस तिरंगे को सलामी देते हैं। और इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं भी तिरंगे को सलामी देता हूँ और इस अवसर पर देश की आज़ादी में जो वीर शहीद हुए उन्हें भी मैं नमन करता हूँ। और इस ऐतिहासिक स्थल पर आज जो है रामेश्वर बाबू का परिवार विपिन जी ने झंडोत्तोलन करने का काम किया है। आज सभी प्रतिनिधि भी यहाँ पर आए हैं और इस झंडोत्तोलन को जनता की मांग पर, और मैं भी चाहता था कि इसको राजकीय दर्जा मिले, जिसका हमने विधानसभा में मांग भी की। सारी पूर्णिया की जनता उसको जानी और देखी और बिहार सरकार ने इस उत्सव को पूर्णिया की जनता को विधानसभा के सदन में धन्यवाद दिया। सरकार ने कहा कि ऐसा जो ऐतिहासिक कार्य है उसके लिए पूर्णिया की जनता का आभार है, लेकिन नियम संगत होने पर हम देख लेंगे, पता कर लेंगे, तब इस पर विचार करेंगे। आगे फिर हम इसको राजकीय दर्जा मिले, इस दिशा में मेरा प्रयास जारी रहेगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।